एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहां नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं प्राप्त हो रहा, जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री विष्णु ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है, वही उचित है। नारद जी बोले, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है प्रभु, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। विष्णु जी ने कहा, कोई ऐसी घटना का उल्लेख करो। नारद ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने नहीं आ रहा था। तभी एक चोर वहां से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर उसने गाय को बचाया नहीं, बल्कि उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उसे गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाकर अत्यंत कठिनाई से उसने गाय की जान बचाई। लेकिन गाय को दलदल से निकालने के बाद में वो साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु, बताइए ये कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुनने के बाद प्रभु बोले, जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वहीं उस साधु के भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इसलिए मैं गड्ढे में गिर गया। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। सत्कर्मों के प्रभाव से हर प्रकार के दुख और संकटों से मनुष्य का उद्धार हो सकता है। इंसान को सत्कर्म करते रहना आवश्यक है, क्योंकि कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। विष्णु जी की बात से नारद जी को मानव जाति के उद्धार का मार्ग पता लग गया। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा खुश और मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।